स्टूडियो के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस श्रावण मास में आपको राजस्थान का रत्नधरा, जिसको रतनगढ़ भाईजी हनुमान प्रसाद जी पोदार की नगरी कहते हैं, वहाँ ये भूतनाथ दरबार मंदिर का दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये भूतनाथ दरबार बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसके साथ ही सटा हुआ है मुक्ति धाम। क्यों पड़ा इसका नाम भूतनाथ दरबार, इन सब बातों की हम जानकारी आज आपको देंगे और इस मंदिर में होने वाली आरती के भी दर्शन आपको करवाएंगे। पहले हम आपको ले चलते हैं इसके पास सटे हुए मुक्ति धाम में। उसका इतिहास जाने बगैर हम नहीं जान सकते कि इसका नाम भूतनाथ दरबार कैसे पड़ा। जय जय महादेव, जय जय महादेव। दोस्तों, ये है मुक्ति धाम का मुख्य द्वार। इसका भूतनाथ दरबार मंदिर से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए पहले हम आपको इस मुक्ति धाम की जानकारी देना चाहिए। ये जो विशाल दरवाज़ा है, जहाँ शास्त्री नगर और आसपास के एरिया के जो पार्थिव देह है उनका यहाँ दाह संस्कार होता है। चलो हाँ, आपको अंदर से इसको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था इस मुक्ति धाम में की हुई है। दोस्तों, ये है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम जो भूतनाथ दरबार मंदिर से सीधा सटा हुआ था। एक समय ऐसा था कि ये जो पूरा जो इलाका है, यहाँ पर केवल एक बाड़ लगी हुई थी, निर्जन था, यहाँ कोई रात को आना भी नहीं चाहता था। मगर मोहल्ले वासियों के सहयोग से आज यहाँ इस मुक्ति धाम में सारी व्यवस्थाएं हैं। ये इधर जो लकड़ियाँ पड़ी देख रहे हो, कोई भी शव यहाँ आता है और उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ मुक्ति धाम में उनको मिलती है। यहाँ से लकड़ियों की व्यवस्था यहाँ की एक समिति है, उसके द्वारा ये की गई है। ये है विश्रामालय। ये आप देख रहे होंगे, ये विश्रामालय पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया के विधायक कोटे से निर्मित किया गया था और ये बरामदा उसमें बाद में बनाया गया है। यहाँ बैठने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ हैं और आप इस आगे की ओर इधर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो दाह संस्कार होने के बाद में जो अन्य कार्य होते हैं उनके लिए यहाँ ये कुछ कमरे बने हुए जहाँ सामग्री रखी जाती है और ये भी दानदाताओं के सहयोग से बनाया हुआ है। भूतनाथ दरबार के साथ ही ये सटा हुआ एक बड़ा मैदान, हरियल मैदान, जिसके साथ मंच भी है, ये भी दानदाताओं के सहयोग से बनाया हुआ है। यहाँ कई बार भागवत की कथाएं भी इस मुक्ति धाम में हुई है, जहाँ पे ये आप जो मेरे पीछे मंच देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलने के लिए मोहल्ले में इन दिनों में आ जाते हैं और इतना सुंदर बगीचा यहाँ बना हुआ है। भूतनाथ दरबार के इस पास में ये जो पूरा परिसर है ये एकदम हरियाली से भरा हुआ है, ताकि यहाँ शाम के वक्त लोग घूमने के लिए भी आ सकें। बैठने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा यहाँ बेंचें लगाई गई है ताकि लोग यहाँ विश्राम कर सकें। इस मुक्ति धाम के साथ ही ये जुड़ा हुआ भूतनाथ का जो मंदिर है, एक समय ऐसा था कि जब ये मंदिर और ये जो शमशान जिसको कहते हैं ये एक ही थे, मगर बाद में जब लोगों को ऐसे थोड़ा भय लगने लगा तो इनके बीच में एक दीवार लगा दी गई ताकि मंदिर परिसर अलग हो जाए और ये मुक्ति धाम अलग रह जाए। बाकी दोनों एक ही जगह के हिस्से थे। तो आपको अब हम मंदिर की ओर लिए चलते हैं, देखते हैं कि मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम चलता रहता है श्रावण के दिनों में। पहुँच चुके हैं भूतनाथ दरबार में, जो रतनगढ़ का एक प्रसिद्ध भूतनाथ शिवालय है। इसकी सारी व्यवस्था, आज श्रावण है, श्रावण मास में सोमवार के दिन यहाँ आगे की आरती की पूरी तैयारियाँ हो रही है। यहाँ कोई भी पेशेवर व्यक्ति नहीं है, सब अपनी इच्छा से बाबा की सेवा करने के लिए आते हैं। हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से जो दिन रात यहाँ सेवा देते हैं। ये भूतनाथ दरबार में आज सोमवार की सारी तैयारियाँ चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ सारे व्यवस्थापक हैं, वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दिन भर यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता है। बहुत से लोग यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करते हैं बाबा का। और मैं अब आपको ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ जो लंबे वर्षों से इस भूतनाथ की सेवा में लगे हुए हैं। मैं ये श्री रामावतार जी चोटिया, जिनसे हम मिलेंगे, जिनकी पूरा जीवन इस भूतनाथ दरबार की सेवा में समर्पित रहता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो रामावतार जी करीबन 20, 25, 30 वर्षों से इसकी सेवा में लगे हुए हैं। रतनगढ़ का इनके नाम से एक इतिहास भी है कि कोई भी व्यक्ति आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी ने भी यहाँ रतनगढ़ के व्यक्ति ने सर्विस नहीं की। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
अपनी नौकरी को छोड़ के फिर प्राइवेट व्यवसाय करते और फिर बाबा भूतनाथ की सेवा में लगे। हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार राम अवतार जी। नमस्कार जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कितने सालों से भूतनाथ की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं? मैं तो इनकी सेवा में बिल्कुल नहीं लगा हुआ हूँ, बल्कि ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, ये इनका बड़प्पन है। पूरा जीवन इन्होंने यहाँ समर्पित कर रखा है, फिर भी कहते हैं कि मैं सेवा। ये आप ये बताइए। कर रहे हैं, मैं बार बार नौकरी छोड़ता हूँ, नौकरी लगता हूँ, और ये जो चाहते रहते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ आता हूँ। 1982 से आता हूँ। 1982 से यहाँ श्रावण मास में क्या क्या गतिविधियाँ रहती है पूरे महीने भर, आप उनकी थोड़ी जानकारी देंगे? हमारे यहाँ श्रावण में जितने भी शिव जी से संबंधित सारी चीज़ें, हर सोमवार को उनका श्रृंगार, उनका अभिषेक, उनकी आरती और जो अखंड रामायण पाठ है वो चलते ही रहता है। ये सारी व्यवस्थाएं भगवान की कृपा से, ये सारी बातें तो रामतार जी बता पाएंगे कि ये व्यवस्था कैसे हो पाती है, कहाँ से इनका यहाँ इतने लोगों का आर्थिक सहयोग मिलता है। मगर मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्थाएं करने वाला कौन है? हमारे यहाँ की एक विशेष बात है। हमारे यहाँ जब हम भूतनाथ दरबार की आरती में जय बोलते हैं तो उसमें एक जय हम बस्ती नगर की बोलते हैं, और ये सारी व्यवस्था उस बस्ती नगर की तरफ से ही। रामतार जी, आप बताना चाहेंगे कि इसका नाम भूतनाथ दरबार कैसे पड़ा? इसका नाम भूतनाथ दरबार दीनदयाल जोशी नाम की एक चीज़ होती थी। उनका निक नेम था डीजे बोस। वो कलकत्ते रहा करते थे, दीनदयाल जी जोशी। वो डीजे बोस यहाँ उन्होंने भी बहुत दिनों तक सेवा की। ये उनका निकाला हुआ नाम है भूतनाथ दरबार। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शमशान घाट से सटा हुआ है इसलिए यहाँ बाबा भूतनाथ है? भूतनाथ का जो मंदिर शमशान घाट से सटा हुआ होता है उसी का नाम भूतनाथ होता है। तो ये पहले तो दोनों जो ये निर्जन वन सा था, यहाँ इतनी भव्यता अब हुई है और इस मंदिर परिसर को कुछ अलग सा भी हो गया, इतनी भव्यता इसको मिली। ये पुराने में, और मैंने आपको जो बताया ना कि ये उस बस्ती नगर की जो जय बोली जाती है, ये उसका प्रभाव है। यहाँ पूरे जो बस्ती के लोग हैं वो अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग करते हैं और इतना भव्य श्रृंगार और ये भव्य प्रसाद का आयोजन, अभिषेक का आयोजन, ये सब होता है। और आप देखेंगे इस चारों ओर परिसर को कि ये जितनी भी सफाई का कार्य हो रहा है, जो भक्त लोग हैं बाबा के, वो अपने मन से ही यहाँ करते हैं। और अब आपको मिलाते हैं हमारे रतनगढ़ के जो कुछ खास हमारे मेहमान हैं। ये है देवानंद जी पिंपलवा, जो बड़े बाबा के भक्त हैं। और इनका तो जीवन ही ऐसा लगता नहीं था कि ये कोई सरकारी कर्मचारी भी है, बाबा के भक्त में मस्त रहते हैं और हर श्रावण मास में यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम इनने जानना चाहेंगे आप यहाँ आके कैसा अनुभव करते हैं? देवानंद जी, आपको इस भूतनाथ दरबार में आके कैसा अनुभव होता है? यहाँ बहुत ही आनंद आता है और सब भक्तों से मिलके आनंदित रहते हैं। ऐसा आनंदमय और शांतिमय स्थान है। यहाँ कोई भी आओ उसका मन लगेगा। यहाँ कोई भी आओ उसका मन लगेगा, क्योंकि इतना पवित्र जगह और इतनी दिव्य जगह है। और इनकी आरती, जो हम आपको आरती तक इस हमारे वीडियो पे आप बने रहिए, हम आपको भी आरती के दर्शन करवाते हैं। और शाम को 5 बजे से यहाँ श्रृंगार आरंभ हो जाता है। चलो आपको श्रृंगार की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं कि किस तरह से लोग लगे हैं बाबा के श्रृंगार में। हम आपको ले चलते हैं बाबा के दरबार की। है बाबा भूतनाथ का दरबार, और इस दरबार में प्रत्येक सोमवार को, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को अलग अलग तरह के श्रृंगार किए जाते हैं। और इन श्रृंगार करने के लिए ये जो हमारे भाई लगे हुए हैं, ये कम से कम 4 से 5 घंटे इन श्रृंगार में इनको लगते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये श्रृंगार किस तरह से करते हैं और इनके मन में क्या भाव आता है कि आज श्रृंगार कैसा होगा। आपने प्रत्येक सोमवार को सब अलग अलग श्रृंगार के भाव कैसे आपके मन में आते हैं? बाबा भूतनाथ के श्रावण मास से प्रथम महीने भर पहले ही बाबा के श्रृंगार की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये जो दरबार लगाया है
वो श्रावण मास के महीने भर पहले से ही सोच समझ के एकदम अच्छा सा दरबार सजाया। लगभग प्रतिदिन 6 घंटे से 7 घंटे काम करके ये दरबार सजाया गया है। और प्रत्येक सोमवार को हम अपने भाव से श्रद्धा अनुसार बाबा का श्रृंगार तैयार करते हैं। और जो भी हमारे सहयोगी भाई हैं वो सब यहाँ पे प्रतिदिन, जैसे सोमवार को मेन श्रृंगार होता है, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, श्रृंगार तैयार करते हैं। इन श्रृंगार की तैयारी में आप क्या क्या मटेरियल को काम में लेती है? जो बना है दरबार इतना सुंदर, इसमें आपको बनाने में क्या क्या सामग्री काम में लेनी पड़ती है? जैसे ये दरबार लगाया हुआ है तो ये थर्माकोल से बनाया हुआ है। थर्माकोल और गत्ते का यूज किया गया है इसमें। और इसके ऊपर ग्लिटर जो चमकी होती है वो लगाई गई है। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक के स्टोन आते हैं वो तैयार के लगाए हुए हैं। और ये जो अंदर शिवलिंग का जो अभी पैक की हुई है, इसके ऊपर अभी महाकाल का दरबार लगाया जाएगा और इसके बाद ये पूरा तैयार होगा। आज महाकाल का दरबार लगाया जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया। बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है, थर्माकोल और अन्य चीज़ों से, हाथों से पूरा श्रृंगार किया जाता है। और इतना सुंदर श्रृंगार जब देखते हैं तो बहुत ही ऐसे लोगों की अपार भीड़ यहाँ होती है। शाम को आरती के वक्त हम आपको पूरे आरती के दर्शन भी आज करवाएंगे। इस शास्त्री नगर के जितने भी टीम युवा हैं वो इन भाई के साथ रहते हुए इस श्रृंगार में अपना पूरा सहयोग करते हैं। अभी देख रहे होंगे कि ये श्रृंगार की तैयारियां चल रही है, इधर पुष्प वगैरह पड़े हैं। और साथ ही इस भूतनाथ दरबार में श्रावण में पूरे मास अखंड रामायण का पाठ भी चलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इधर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। हम आपको ले चलते हैं इस अखंड रामायण के पाठ में। यहाँ हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, वो कुछ सालों पहले ही यहाँ स्थापित हुई थी। और यहाँ अखंड रामायण का पाठ लगभग 35 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है। हर श्रावण मास में पूर्णिमा से लेकर और पूर्णिमा तक ये अखंड रामायण का पाठ यहाँ चलता है। जितने भी पाठ करने वाले हैं सब स्वेच्छा से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पाठ पे अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति यहाँ पाठ करने के लिए आते हैं। लोचन जल बरसेऊ मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यूँ श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजत सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनित्राता। त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु गावत। सुनत वचन बिसरी सब दुखा, तुषावंत जिमि पाई पियूसा। ये है बाबा भूतनाथ का भव्य दरबार। सभी भक्तजन करीबन 2 से 3 घंटे हो गए इस श्रृंगार को करने में। आज इस दरबार में हमें महाकाल के दर्शन होंगे। जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि प्रत्येक सोमवार को अलग अलग तरह के दर्शन करने का सौभाग्य इस भूतनाथ दरबार में मिलता है। और आज इस भूतनाथ दरबार में महाकाल का भव्य दर्शन होगा। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जब आरती का समय होगा तो ये आरती हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। मेरे सामने आप देख रहे हो कि सभी जो श्रृंगार करने वाले हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। और करीबन 2 से 3 घंटे का ये समय हो गया इन लोगों को इस पूरी तैयारी में। बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे आज इस भूतनाथ दरबार में। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की ये भव्य रत्नधरा में ये रतनगढ़ का भूतनाथ शिवालय जो अपने इस श्रावण मास के लिए प्रसिद्ध है। पहले भी बता रहा था, सुंदरकांड और ये रामायण का यहाँ अखंड पाठ चलता है। रोज़ यहाँ प्रतिदिन अभिषेक का कार्यक्रम होता है। इस भव्य दरबार के आज दर्शन का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। और अभी सभी आप पूरा जब श्रृंगार देखेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। हमारे साथ आप बने रहिए। श्रीजी स्टूडियो के इस चैनल पर मैं आपको रोज़ अलग अलग जो मंदिर हैं, अन्य जो ऐतिहासिक स्थल है, इनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।
ये बाबा भूतनाथ दरबार में हम आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे भक्तों का जमावड़ा यहाँ आरंभ हो गया है और अभी थोड़ी देर बाद बाबा भूतनाथ के दरबार में भव्य आरती के दर्शन होंगे। भक्त लोग सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं और इस समय यहाँ बहुत बड़ी भव्य आरती का आयोजन होता है। श्रावण मास में सोमवार को ये भव्य आरती के दर्शन हम आपको दिखाएंगे। ये है सज्जन कुमार जी नारिया जो यहाँ की सेवा करते हैं, आरती करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ये आप जो आरती करते हैं वो कितने वर्षों से कर रहे हैं? सज्जन कुमार जी, आप ये आरती कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है। भगवान शंकर के पूरे मोहल्ले के सहयोग से चली आ रही है। सारे मोहल्लेवासी है वो सहयोग करते हैं इसमें, मैं अकेला ही नहीं हूँ। बाकी ये आरती का जिम्मा हमारे सज्जन जी नारिया ही ले रहे हैं और पूरी नगरी के भक्तजन यहाँ की ये भव्य आरती के दर्शन अभी हम आपको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी नारिया आपका। दरबार में जब भी आरती होती है प्रारंभ में इस धूणे पे आरती की जाती है। कहा जाता है कि ये जो धूणा है ये प्रारंभ से ही है। यहाँ बाबा जी रहा करते थे जिनका आपको सामने तस्वीर देख रहे हैं, बाबा रामनाथ जी। ये बाबा रामनाथ जी आए तब से ये धुने की परंपरा है और इस धुने की आरती पहले होती है, फिर बाबा भूतनाथ दरबार की आरती होती है। आप देख रहे हैं कि आरती की पूरी तैयारियां अब होने जा रही है। सभी भक्तगण धीरे धीरे इस पवित्र प्रांगण में पधार रहे हैं। बहुत ही सुंदर आरती का दृश्य आप देखेंगे। भूतनाथ दरबार में महाकाल का दिव्य श्रृंगार पूरा हो चुका है। आरती का समय अब होने वाला है। थोड़ी देर में आप लाइव आरती के दर्शन करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आरती आरंभ होने वाली है और बाबा का दिव्य श्रृंगार अब भक्तजनों द्वारा किया जा चुका है। श्रावण मास आप ये सुंदर श्रृंगार देख रहे हैं। पूरी कारीगरी इसमें की गई है। यहाँ के जो कलाकार हैं मोहल्ले के, उनके द्वारा प्रत्येक सोमवार को इस तरह के श्रृंगार अलग अलग रूपों में भगवान शंकर के हमें देखने को मिलते हैं। ये दिव्य महाकाल का श्रृंगार आज किया गया है भक्तों द्वारा, बहुत ही सुंदर इस भूतनाथ दरबार में। और अभी आरती का आरंभ होने वाला है।
भूतनाथ दरबार की भव्य आरती का अभी आपने दर्शन किया और ये हर सोमवार को इतना भव्य दर्शन हमें सौभाग्य मिलता है श्रावण मास में। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार जिसमें महाकाल के दर्शन आपने किए। सभी भक्तों को अब प्रसाद देकर वितरित किया, प्रसाद का वितरण करके और भक्त अब अपने घर जाएंगे। अभी प्रसाद वितरण का कार्य आप देख रहे हैं ये चल रहा है। सभी को भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और प्रसाद लेकर वो अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे। रात्रि को यहाँ भव्य जागरण का भी आयोजन होगा। हर सोमवार को श्रावण मास में यहाँ रात्रि जागरण होता है। अभी आरती का समापन अभी आपने देखा, भक्तजनों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अपार भीड़ यहाँ रहती है भक्तजनों की। पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से ये भूतनाथ का दरबार आज से करीबन 40 वर्षों पहले से यहाँ इसी तरह की अखंड रामायण पाठ का आयोजन, इस तरह से अभिषेक का आयोजन और ये कार्यक्रम चलता है। श्रावण मास में भक्तों की अपार भीड़ रहती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से 40 वर्ष पहले ये एक निर्जन वनों की तरह था, मगर धीरे धीरे भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि बस्ती के लोगों ने इसको एक भव्य रूप दिया। भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। हर सोमवार को सुबह से ही यहाँ मंदिर में लोग आते जाते रहते हैं। आपको रतनगढ़ के भव्य भूतनाथ दरबार के दर्शन करवाए। अगले बार हम भी और नए ऐतिहासिक और भव्य मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक करें और शेयर करें और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब जब भी भव्य दर्शन हम यहाँ से करवाते रहेंगे श्री जी स्टूडियो के माध्यम से। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।